उसे तूफान कहते हैं और समाज के सरिंदे को बाबूराम जयपाल जहरीला शैतान कहते हैं। ये जहां नहीं, सारा जहां हमारा है, ये जमी हमारी है, ये आसमां हमारा। दोस्तों, मैं वो बला हूं जो कि शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। मैंने अपने चाचा रामदास के पास गया और उनसे बोला कि चाचा, तुम ये बताओ कि इस घर का सबसे बड़ा बेटा कौन है? तो मेरा चाचा बोला कि तुम। उसी समय मुझे क्रोध आ गया। मैंने अपने चाचा के कॉलर को पकड़ करके गला सा उसकी गर्दन पे लगा दिया और मैंने बोला कि चाचा, आज मेरे हिस्से की सारी संपत्ति, सारी रियासत मुझे दे दे, नहीं तो सारे तुझको टुकड़े टुकड़े काट डालूंगा। मैंने अपने चाचा को कोर्ट में ले जा करके अपने हिस्से की सारी संपत्ति अपने नाम करवाऊंगा। ये जो लंबी दीवार बीच में खड़ी है, जब से मैंने अपने चाचा से अपना रिश्ता तोड़ दिया, इस दीवार के उस तरफ मेरा चाचा रहता है और इस तरफ मैं अपने दोस्तों और यारों के साथ ऐसे आराम करता हूँ। सौभाग्यवती हो, सदा सुहागन हो। बहू, ये बताओ, कहिए जेठ जी, कि जब से मैंने अपने चाचा से लड़ाई झगड़ा करके अपना हिस्सा अलग कर लिया, तब से आज तक मेरे चाचा से के परिवार से और मुझसे कोई मतलब नहीं रहता है। और तुम इतनी रात को मेरे कमरे में अकेली आई हो, आने का कारण बता, क्या बात है? जेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं परिवार में सबके विषय में सोच रही थी, अचानक आपकी याद आ गई और मैं अपने आप को रोक ना सकी। आपके लिए चाय बना करके लेके आई उतनी रात। मेरे लिए चाय बना करके लाई हो? हाँ जेठ जी। ठीक है, अगर तुम अपने कोमल कोमल कदमों को तकलीफ दे करके और मेरे पास तक आई है, तो ये चाय की गिलास इधर रख दो, मैं चाय को पी लेता हूँ। रख दो। हा हा हा। वाह बहू वाह, वैसे ही तुम्हारा परिवार मुझे देख करके जलता है और तू भी अच्छा मजाक कर लेती हो। ये बताओ, ये चाय की गिलास तो खाली है रे। जेठ जी, आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे चाय की गिलास खाली है उधर, और इधर आपकी बहू रात कभी भी खा रही है। क्या बोली तू? जैसे ये चाय की गिलास खाली है वैसे तू खाली है? जैसे ये चाय की गिलास खाली है वैसे तू खाली है, और जैसे तू खाली है वैसे मैं खाली हूँ।
और किस हसरत के साथ तुम मेरे पास आई है? बोल, किस बुलंदी और किस ऊंचाई तक तुझे जाना है? बोल, जेठ क्या जी, चाहती है तू? मैं यही चाहती हूँ कि आज के बाद मैं आपके छोटे भाई राहुलवा के साथ नहीं रहूंगी। मैं वहां नहीं रह करके मैं आपके साथ रहूंगी, आपकी दुल्हन बन करके। आई? हाँ ये तुम कह रही हो? हाँ हाँ, मैं ही कह रही हूँ। शायद तुम मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं है कि मैं कैसा इंसान हूँ। मेरा जीवन साथी और मेरे जीवन में आने का मतलब जानती हो? क्या? मेरा काम है खतरों से खेलना, तूफान से लड़ना, से टकराने का काम करता हूँ। अगर तुम उस आग से लड़ सकती हो और उस तूफान से टकरा सकती है तो बढ़ा हाथ आगे। जेठ जी, मैं आपके साथ रहूंगी, जो भी करना पड़ेगा सब कुछ करूंगी, लेकिन मैं आपके ही साथ रहूंगी। देखो मेरी जान, पहले तुम ये सोचो कि हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है कि जब प्यार किया तो डरना क्या, फिर छिप छिप के आए। अगर तो मेरी जिंदगी में आ गई है ना, तो किसी से तुझे भयभीत और डरने की कोशिश नहीं करना, तो अपने चेहरे से घूंघट को हटाना। ऐसे नहीं, एक शर्त है। शर्त यह है, जितने आपकी हिस्से में जमीन है ना, तो सारी जमीन मेरे नाम करना पड़ेगा। यहाँ तक कि ये घर भी मेरे नाम करना पड़ेगा। क्या आपको मंजूर है? हमारा नाम बाबू राम जयपाल चौरीला, तो मेरे हिस्से की बात करती है? आगे तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगी, मेरे कहने से काम करेगी, तो मैं अपने हिस्से की नहीं, ये जो पूरी प्रॉपर्टी, पूरी संपत्ति, पूरी रियासत दिखाई दे रही है, ये सारी संपत्ति तेरी होगी। ये पटना शहर तेरे सामने झुक के नतमस्तक होकर के तुझे सलाम करेगी। सही। इधर देखा। आजा मेरी जान, मेरे सलाम करे। गरम मसाला हो, हमारी जवानी गरम मसाला हो, कब तक अब मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी? हम दोनों को एक साथ देख लिए, राहुल से बता देंगे। इतनी छोटी सी बात के लिए तू इतना डर गई? अरे नहीं, नहीं,
तेरे कहने का मतलब हाँ कि हम दोनों को एक बिस्तर पर लेटते हुए और पुट्ठा टेक गया हो। बवाल हो गया। ये जाकर के घर में बता देगा। इसी बात का तुझे डर है ना? हाँ हमारा नाम बाबू राम जयपाल चरियो है। जिस चीज से तुम डर रही है, चल मेरे साथ आज उस बुढ़े की कहानी को खत्म कर दो। सही कहा। मौत का तो बहुत है। चलिए 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 चलिए। आपने बहुत बढ़िया किया। मैंने पुट्ठे को गोलियों से बोल दिया। अरे कहानी को खत्म कर दिया। एकदम रास्ते कांटा हटा दिया। बवाल हो जाता हूँ। 2.5 रुपए एकदम सही काम करे। आओ चली बुढ़वा मरी नहीं आए। अभी रुको ठीक है नहीं ना लाश पड़ी आज हुई घरे में। चली तेरे नहीं तुम मर्दों का काम भागने का नहीं होता है, मैदान में लड़ाई करने का होता है। और तुम जानती हो हाँ। कि ये बाबू राम जयपाल जहरीला खोपड़ी ही खोपड़ा से काम करते हैं। पहले उस बुढ़े की लाश को मेरे सामने ले आओ बवाल कर और उसकी लाश को पेट्रोल छिड़क करके जला करके राख ताकि कोई पनार और कोई एकदम सही दिमाग है। का नाम है रे? तो क्या है रे? अच्छा बोलना पड़ गया। एक काम करे ठीक बा के क्लास से जानता ही नहीं के कर बाबू क्लास से मर गया है ना। अगर केहू बताया भगवती गाड़ू तो जैसे इनीपुर गए वैसे मरवा दे गोली मर जावे नती गाड़ू। चलो देश राज को हाँ। इसकी क्या औकात हो कि गाँव वालों की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाए। चल यहाँ से चलती है। ये किसकी लाश जल रही है? मैं देखता भैया आप ये क्या करती है? हमारे बाबूजी को जान से मार डाली। कितना किस्मत वाली है। अगर इसका बाप इस दुनिया से चला गया तो ये बेचारी क्या करेगी? जब आपके थाने मैं अपने राहुल भैया से जरूर बताऊंगी। तो मैं अपने गाँव वालों से बताऊंगी। कहाँ जाएगी तू? कहाँ जाएगी रे? नवाब तो अपने भाई राहुल के पास जाएगी। मर जाएगी जब तू यहाँ से जा पाएगी तब जाएगी ना। जाएगी पता इसे ऐसे नहीं मारो
राजकली, हाँ। मेरी चाल बोल, फैसला तेरे हाथ में है, बोल इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इसे मारना है लेकिन यहाँ नहीं, इसको लेके जाओ, जहाँ कहीं भी पहाड़ी मिले उसकी पहाड़ी के नीचे फेंक दो, मारने को। आज तुझको ले चल करके एक भाई और बहन के प्यार की एक मिसाल को दिखाऊंगा, और सोचू पहाड़ी के ऊपर से तुझे फेंकूंगा और तेरी कहानी को। जा महारानी गाँव बुढ़ाओ, तू अपने बदवा राहुलवा समाज शिकायत क्या तू गया दुनिया से, अरे हर जगह शिकायत की अपने भाई राहुलवा से, इनका फेंकवा दी पहाड़ी पर से खुद ही मर जाएंगी। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अब मैं यहाँ से भाग कर कोई आ जाएगा मैं जाऊंगी, मैं करती है। हम अपने गांव पहुंचे हैं, आए तो गए हो बाबू बाबू रटत रहे दुआरे पहुंचे, बोला केहू दिखात ना है बैठे। हाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अक्सर बाबूजी तो बाहर ही रहते थे। खैर कोई बात नहीं, चलो अंदर देखो बहू क्या कर रही है। चलो भाई, तो आगे आगे हमका जाए दे, तू जिन जाए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। आवा चल। घर में बहुत बात तो कुछ गंधात ना है बा। हाँ यार, जैसे किसी चीज की जलने की बू आ रही है। बहुत तेज गंधात बड़े से डीजल उजल हुए। हाँ ये देखो कौन सो रहा है। ये क्यों बोला रहे हुए? अरे देखो तो सही, जाओ जाओ जाओ। बाबू है तो। अरे वो जाओ, बाबू मतलब बापा ही तो होते हैं, काहे करते हैं? जाओ जाओ। भैया क्या हुआ? अरे इतने बाबू जी आए, लेकिन बाबूजी की तो अपनी लाश जली पड़ी बैठे। देखो ना मैंने क्यों मार गए बैठे बाबू की लाश जली? हाँ। क्या बात करती? देखो ना ये तो वाकई में बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला है। हमारे सपने की बात सच हो गई। देखा, अब हम क्या करें? क्या करें? कौन हो सकता है जिसने बाबूजी को मार दिया है? रेखा क्या बताई? रंजना के भैया हमारी बात माना, हमका तो जरूर लागत में घर के साजिश करी बाटे। बाबू अपने सुनाए मार सकते नहीं से। ए रंजना के भैया चल लौट चल। कहाँ लौट चले? लौट चल भैया तू। क्या करना? मेरे बाप की लाश यहाँ पड़ी हुई है, मेरे बाप को मार डाला गया है। तुम कहना चाहती मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं? हाँ चला चला, नहीं तो हम तो फंसाई दी इसे बाबू। जाऊंगा लेकिन बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर। अरे मार बत्ती। अरे भैया क्या बात है भैया? अरे दीदी क्या हो गया? आप दोनों प्राणी बहुत घबराए हुए हो, क्या हुआ बड़े भैया? बहू तुम्हारे? हाँ जेठ जी। कहाँ गई थी बहू तुम? अरे मैं तो गांव में किसी काम से गई थी। बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला। हाँ, ये अपने बाबूजी की लाश है। बाबूजी अरे हमारे बाबू
करबू तोरे रोए से बाबू वापस ना आ जाई, लेकिन जी चला गवा दुनिया सब दोबारा लौट के ना आई बहू। लेकिन ये सब कैसे हो गया दीदी? बहू अब क्या बताए कि कैसे भवा, इन्हें के बहुत ख्याल लाग रही कि एक दिन चला हमका बाबू से भेंट कराए था हमरे। फिर का दोनों जने बीरपुर से चला आवत ही दुआरे देखी क्यों नारायण हमके घर में जाई देखी का जनी क्यों हुई। घर में आए तो का देखत ही बाबू के लाश परियो हुआ भी जल गई है बहू। अब न जाने के अपने घर में अपने बाबू के जलाए के मार दे बाटे। हम दोनों जने आए तो देखे बाबू का आधी लाश जल गई रही बहू। हमका सबक ना मालूम कि कैसे होई गवा के करे इस घर में ऐसे। आपको भी नहीं मालूम है? नहीं मालूम बहू, कुछ भी नहीं जानती हो? अरे का बताए, कुछ जाना थोड़े तो बता। इतना न जाने कौन लाश को जला दिया? हाँ बहू। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही? अरे जिन्हें तुम मार रही हो इस घर की बहू है, पेट में बच्चा है। हाँ। और तुम मारती चली जा रही हो। काम करे हरे तो मिलकर बुढ़ाऊ मार डाले रे का कभी करे बुढ़ाऊ रे का गलती है बुढ़ाऊ जो मार डाले को हियावा रे मारने कहना कि हमारे। जब मुझे मौका दोगी तब तो बोलूंगा। हाँ बताओ कहाँ मारे बुढ़ाऊ रे, कहाँ मारे बुढ़ाऊ के? हम लोगों ने नहीं मारा है बहू। हाँ। नहीं मारा है तो नहीं मारा है, काम में भगा जाते रहे रे, बिना मारन भगा जाते रहे। बात तो सुनो। हाँ बोल बोल। अभी बीरापुर से बहुआ नहीं झूठा